इतना बड़ा ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। साल 2016 में कोलकाता के विवेकानंद रोड फ्लाईओवर हादसे में जब 26 लोगों की जान गई तो उस वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, ये भगवान का नहीं, ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है। इट इज एन एक्ट ऑफ फ्रॉड। इतना बड़ा ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा है। आज वही प्रधानमंत्री जिनके गुजरात मॉडल की तारीफ में पूरा मीडिया लहरलोट रहता है, उनके ही राज्य में पुल गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं और कोई जवाबदेही नहीं है। हमारे देश में करप्शन कोई नई बात नहीं है, खासकर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में। याद कीजिए 40 साल पुरानी फिल्म जाने भी दो यारो, जिसमें पुल उद्घाटन के समय ही गिर जाता है। लेकिन साल 2014 में जब मोदी सरकार आई तो जनता को लगा अब बदलाव होगा। ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा का नारा भी गूंजा। पर आज सब चंगा नहीं, सब कुछ नंगा हो चुका है। जी हाँ, गुजरात में खुद भगवान मॉनसून के जरिए बता रहे हैं कि विकास का मॉडल पूरी तरह से फेल हो चुका है। शायद यही आम जनता की बद्दुआ थी कि आज भगवान खुद गुजरात मॉडल पर एक्ट ऑफ गॉड कर बैठे हैं। जी हाँ, एक्ट ऑफ गॉड, आपने बिल्कुल सही सुना। हिमाचल में 90 मौतें, दिल्ली एनसीआर 2 घंटे में पूरी तरह से डूबी, करोड़ों की लागत से बनी सड़कें पहली बारिश में गड्ढों में तब्दील हो गया। क्या ये भगवान का इशारा नहीं है? तकलीफ अब जनता को हो रही है और इशारा साफ है। अब भी आंख ना खुली तो फिर कसूरवार सिर्फ नेता नहीं बल्कि आप भी होंगे। अब सवाल पूछिए कि असली टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है जो देश को उसकी सड़कों और पुलों को गिराने पर तुले रहते हैं? क्योंकि अगर ये सब एक्ट ऑफ गॉड नहीं है तो यकीन मानिए एक्ट ऑफ फ्रॉड जरूर है। और अगर आप ये सब देखकर भी चुप हैं तो आप देश के दुर्योग रजिस्टर में अपना नाम लिखवा सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि ब्रिज गिर रहे हैं, गुजरात मॉडल ध्वस्त हो रहा है, वडोदरा का गंभीरा ब्रिज गिरा जिसमें 18 लोगों की जान गई। 1 घंटे तक रेस्क्यू तक नहीं पहुंचा। वीडियो सबूत थे, लोकल पत्रकारों ने चेतावनी दी थी। ब्रिज के हालात की रिपोर्ट्स रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट को भेजी गई, पर अफसरों ने न सिर्फ बैरिंग कोट बदला, मोरबी हादसे के बाद भी कोई सबक नहीं लिया गया। वीडियो, कंप्लेंट्स, वाइब्रेशन रिपोर्ट सब मौजूद थी, फिर भी ब्रिज चलता रहा और फिर लोगों को चलते चलते क्या मिला? मौत मिली। और हाँ, इस पर भी कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा क्योंकि गलती तो सिर्फ नेहरू और औरंगजेब की होती है, और अगर नहीं तो CIA, ISI या फिर जॉर्ज सोरोस की होती है। लेकिन जब गुजरात में बने पुल ही टूटने लगे तब क्या पाकिस्तान को दोषी ठहराएंगे? हटकेश्वर ब्रिज, अहमदाबाद, 100 साल की लाइफ 5 साल में फेल हो जाती है। 40 करोड़ में ये बनी थी। मोरबी का हलवाड़ ब्रिज बनने के 1 साल में ढह गया। सूरत मेट्रो फ्लाईओवर उद्घाटन से पहले ही क्रैक्स आ गए इसमें। अंबेडकर ब्रिज, मेहसाना बार बार चेतावनियों के बाद भी धंस जाता है।
और हम 2022 के मोरबी ब्रिज हादसे की बात ही सिर्फ नहीं कर रहे हैं, जहां 140 जाने गई थी। उस हादसे के बाद बजट में 550 करोड़ पुराने पुलों के सुधार के लिए घोषित किए गए, पर वो पैसा कहां गया? अगर ये हादसे बंगाल, पंजाब या केरल में होते तो मीडिया ब्रेकिंग न्यूज चला रही होती, लेकिन ये गुजरात मॉडल है, इसे क्या कहें? ब्रेक इन इंडिया, क्योंकि सिर्फ गुजरात ही नहीं, देश भर में यही हाल है। राजस्थान में उद्घाटन से पहले ही सड़क गायब, महाराष्ट्र में आदमी खुद सड़क उखाड़ रहा है और गुरुग्राम में पूरा ट्रक गड्ढे में समा जाता है। जी हाँ, पूरा ट्रक गड्ढे में समा जाता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उद्घाटन के 5 दिन बाद इसमें दरारें आ जाती है। 15,000 करोड़ की लागत से बनी होती है। 2018 से 2020 में 5,000 मौतें सिर्फ गड्ढों की वजह से होती है। ये सरकारी आंकड़े हैं और हर बार हम ही टैक्स देंगे, हम ही मरेंगे, या तो चुपचाप मरते रहो या फिर आवाज उठाओ। जहां सड़क है वहां मंजिल है नहीं, जहां सड़क है वहां गड्ढे हैं रहेंगे। अब सोचिए, कोई अंतरराष्ट्रीय कंपनी भारत में मेक इन इंडिया करना चाहती है तो क्या देखेगी? ब्रिज टूटता है, पानी नहीं आता, सड़क डूबती है, तो कंपनी क्या सोचेगी? वो यही समझेगी कि सरकार खुद ही इस ब्रेक इन इंडिया मिशन में लगी हुई है। और इस पूरी गाथा का सबसे गहरा सच है नेता बिल्डर बाबू नेक्सस। जी हाँ, एमएलएस कॉन्ट्रैक्टर्स को अपने रिश्तेदारों को देते हैं ब्राइब में। 50 से 60% घूस में ही चला जाता है और सीमेंट की जगह रेत लगती है। इंजीनियर पास कर देते हैं, अफसर आंख बंद कर लेता है। इतना भ्रष्टाचार है कि कई बार सड़क का पैसा गायब हो जाता है और सड़क भी गायब हो जाती है। अब हल ढूंढिए, इंडिपेंडेंट क्वालिटी ऑडिट, एक अलग सीएजी सिर्फ इंफ्रा के लिए। कौन कॉन्ट्रैक्टर है, कितना पैसा मिला, कितना काम हुआ? आज का कानून 1988 से भी पुराना और कमजोर हो चुका है। अंदर की बात करें तो सबसे बड़ा कदम यही है कि सवाल पूछना हर रोज हर नेता से, क्योंकि असली देशभक्ति यही है। जिस देश में एयर इंडिया क्रैश का भी 1 महीना बाद भी कोई जवाब नहीं मिले, वहां ये जरूरी है कि जनता चुप ना रहे, क्योंकि लोगों की जिंदगियों का सवाल है और लोगों की जिंदगियां बचाना ही हमारा प्राथमिक अधिकार है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें सुपर न्यूज़ 24।